अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आयशा रहमान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल द कैप्चरिन। नाज़रीन, इस वक्त बड़ी अहम अपडेट्स हैं। जैसा कि मैंने आपको हर वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ कि मुल्क की सियासत 360 डिग्री घूम चुकी है। मुल्क की सियासत में दिन ब दिन नई चीज़ें आ रही हैं। जो पीडीएम को लगा था, जो पीडीएम की एक्सपेक्टेशंस थी, पीडीएम के जो अरमान थे, उन पे पानी फिर चुका है। पीडीएम की सारी चीज़ें वो तब्दील हो गई और पीडीएम के केसेस जल्दी खुलने वाले हैं। जैसा कि नाम ईसीएल में डालने की कोशिश की जा रही है, साथ साथ समातें जो हैं ज़मानत की वो मुअत्तल करने के लिए दरख्वास्त समात के लिए मुकर्रर हो चुकी हैं। इसके साथ साथ 30 अहम ब्यूरोक्रेट्स को निकाल दिया गया है। जो इस्लामाबाद में रात एहतजाज हुआ, क्या हुआ है? अब हुआ कुछ इस तरह से है कि अगर आपको याद हो, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट आखिरी 8 से 10 दिन के अंदर अंदर बिल मंजूर हुए थे। उन बिल में शाहिद खाकान अब्बासी ने बहुत अहम इंकशाफ किए हैं कि वो जो बिल थे, यूनिवर्सिटीज़ के बिल थे, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के बिल थे और मुख्तलिफ बिल। सबसे पहले ये कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है वो सदर आरिफ अलवी साहब ने साइन, उस पर बड़ा वावेला है इस वक्त पीडीएम की जानिब से भी, मुख्तलिफ जमातों की जानिब से भी। वो क्यों वावेला इतना कर रहे हैं? क्या है इस ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में? इसमें अगर आप मेरी वीडियोस को फॉलो करते हैं तो मैंने अपनी ये सारी जो मेरी वीडियोस होते हैं वो एक दूसरे से लिंक होती हैं। पहली वाली वीडियोस देख रहे हैं तो आपको ये वीडियो बिल्कुल आसानी से समझ आएगी, इसके ताने बाने आसानी से समझ आएंगे कि हाँ, ये सारी एक दूसरे से रिलेट करती हैं। सारी कहानी आपको जब पिछली समझ आ चुकी होगी कि क्या चल रहा है सियासत में, तो ये भी कोई इतनी खास मुश्किल नहीं होगी। तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर। अब क्या हुआ है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पे साइन हो चुके हैं आरिफ अलवी साहब पे, और साथ ही साथ दूसरी तरफ मुकदमा भी हो चुका है। ये मैंने आपको पहले बताया था इमरान खान पे साइफर के हवाले से। अब वो कुछ इस तरह से है कि ये जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट था, ये 21 जुलाई 2023 को पेश किया गया था कौमी असम्बली में। जैसे ये पेश हुआ, इसको पढ़ा गया, इसमें क्या है सारी चीज़ें, तब रज़ा रबानी साहब और बाकी जो एक क़यादत थी, सीनियर क़यादत पीडीएम की, और बाकी जो लोग थे, उन लोगों ने क्या किया, सारे ने इत्तेहाद किया और बिल्कुल इस चीज़ को नामंजूर किया कि इसको पास नहीं होना चाहिए। आप ये देखें, ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट वो सीक्रेट एक्ट था जिसमें कहा गया था कि हमारी जो सीक्रेट एजेंसीज़ हैं वो किसी पे भी, किसी के घर पे छापा मार सकती हैं, किसी को बगैर वारंट के उठा सकती हैं। ये बहुत बड़ी बात थी। अब तक ये पाकिस्तानी तारीख में किसी को इतना हक नहीं दिया गया था, और अचानक से सीक्रेट एजेंसीज को इतना हक दे देना कि वो किसी के घर में भी घुस सकती हैं, उसको उठा के ले जा सकती हैं और बगैर वारंट के लेके जा सकती हैं। ये बहुत बड़ी एक चीज़ थी, बहुत बड़ी। जब इन लोगों को लगा, अब जब इस बिल पे शोर मचाया गया था तो एक शिक को निकाल दिया गया कि कोई भी ये नहीं कर सकता कि बगैर वारंट के जाके किसी को गिरफ्तार कर ले। लेकिन बाकी जो शिकी थी वो बड़ी एक तशवीशनाक और फिक्र वाली अलार्मिंग सिचुएशन थी कि ये चीज़ें जो हैं ये पेश हो रही हैं, ये चीज़ें एक्सेप्ट हो रही हैं, ये कल को हम पे भी आ। इस पर बड़ा एहतजाज हुआ, लेकिन बिल आखिर आज उस पर सदर आरिफ अलवी साहब ने साइन कर दिए हैं। अब दूसरी तरफ क्या हुआ है? दूसरी तरफ ये हो रहा है कि इमरान खान पे साइफर का मुकदमा दर्ज हो चुका है। साइफर पे मैंने आपको डिटेल वीडियो बनाई थी, उसमें बताया था कि इमरान खान ने एक दो अपने बयानात में ये कहा कि साइफर जो है वो मुझसे गुम हो चुका है। मज़ीद इसकी तफसीलात आप मेरी वीडियो जाके देख सकते हैं। थोड़ी सी मैं आपको बात समझाने के लिए इतना बता दूं कि जो साइफर की बात चल रही थी कि ये बड़ा सीक्रेट होता है और ये सिर्फ 3 अहम लोगों के पास होता है, आर्मी चीफ, वजीर आजम, फॉरेन मिनिस्टर के पास ही होता है, चंद एक अहम बड़े ओहदों के पास होता है, वरना ये किसी और के पास नहीं मौजूद होता। तो इमरान खान ने जब ये कहा कि मुझसे गुम हो गया, और फिर दूसरी तरफ ये हुआ कि ये किसी और के पास मौजूद है, ये अखबार में द इंटरसेप्ट में ने छाप दिया, तो ये फिर सवाल खड़े हो गए कि उनके पास ये साइफर कहाँ से आया है, कहाँ से निकल के आया है ये साइफर। अब ये जो 2 चीज़ें हैं इसको आपने याद रखनी है। एक तो आरिफ अलवी साहब ने साइन कर दिए हैं, दूसरा ये कि इमरान खान पे साइफर के हवाले से मुकदमा भी हो गया। अब सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है क्या। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट ऐसा बिल है, इसके मुताबिक कोई शख्स जो जानबूझकर अमनो अमा का मसला पैदा करता है, रियासत के खिलाफ काम करता है, ममनुआ जगह पर हमला करता है या नुकसान पहुंचाता है जिसका मकसद बराह रास्त या बिलवास्ता दुश्मन को फ़ायदा पहुंचाना है, तो वो जुर्म का मुर्तकिब होगा। मतलब कोई भी ऐसा काम आसान अल्फाज में जो हमारे दुश्मन को फ़ायदा पहुँचाता हो या मुल्की हमारे पाकिस्तान के वो खिलाफ साबित होता हो, तो ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंडर आएगा। अब इस एक्ट के तहत इलेक्ट्रॉनिक या जदीद आलात के साथ या उनके बगैर मुल्क के अंदर या बाहर से दस्तावेज़ात या मालूमात तक रसाई हासिल करने वाला मुजरिम तस्वर होगा। पाकिस्तान के अंदर या बाहर रियासती सिक्योरिटी या मफादात के खिलाफ काम करने वाले के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। इन जराइम पर 3 साल कैद, 10 लाख रुपए जुर्माना या दोनों की सजाएं हो सकती हैं। सबसे अहम अपडेट जो इसमें है वो ये है कि अदालत 30 दिन के अंदर समात मुकम्मल करके फैसला करेगी। इसमें 30 दिन के अंदर अंदर ट्रायल चलेगा और
30 दिन के अंदर वो ख़त्म भी हो जाएगा और फैसला भी सुना दिया जाएगा। अब इसी के साथ एक और आर्मी एक्ट भी है। वो क्या है? आर्मी एक्ट के मुताबिक कोई भी फौजी एहलकार रिटायरमेंट, इस्तीफे या बरतरफी के 2 साल बाद तक सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं लेगा। मैंने आपको शुरू की वीडियोस में बताया था, जब जनरल कमर जावेद बाजवा साहब इंटरव्यूज़ दे रहे थे अपने, क्योंकि वो सामने नहीं आ सकते थे, रिटायरमेंट के 2 साल बाद ये पाबंदी होती है, तो वो पीछे बैठ के इंटरव्यूज़ दे रहे थे, जो आगे साफिया के उसको कॉलम की शक्ल में छापते थे और वो आती थी, बाद में वो तरदीद भी करते थे। तो ये वो पाबंदी है कि जो 2 साल तक वो सामने नहीं आ सकता, और आर्मी चीफ पे जनरल कमर जावेद बाजवा पे इस वक्त वही है कि वो नहीं आ सकते, किसी को इंटरव्यू नहीं दे सकते। और इसी तरह से और सी बहुत नई इसमें तरमीम की गई हैं। आर्मी एक्ट सेक्शन 26A में एक नई सेक्शन का इजाफा किया गया है। अब ये क्या इजाफा है? जिसके मुताबिक सरकारी हैसियत में हासिल शुदा मालूमात जो पाकिस्तान और अफवाज की सिक्योरिटी और मफाद से मुतल्लिक अफशा करेगा, उसे 5 साल कैद बामुशक्कत तक की सज़ा होगी। अलबत्ता आर्मी चीफ या बाख्तियार अफसर की जानिब से मंजूरी के बाद गैर मुजाज मालूमात देने पर सज़ा नहीं होगी। तो अब ये भी हैं, जिस तरह से साइफर जो है वो एक मुल्की मसला है, मतलब ये मुल्की मफाद में आता है, जो सीक्रेट एक चीज़ है, इसको नहीं लीक किया जा सकता। अब आज आरिफ अलवी साहब ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल पर दस्तखत कर दिए। गुज़िश्ता कौमी असम्बली ने मुद्दत ख़त्म होने से पहले ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल की मंजूरी दी थी। सेनेट में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल पेश किया गया तो अपोजिशन के साथ हुकूमती इत्तेहादी बरहम हो गए थे और पीपल्स पार्टी के रज़ा रमानी ने कई बिलों की कापियां फाड़ दी थी। PTI, जमात इस्लामी, MQM, पाकिस्तान नेशनल पार्टी और अलावा मुस्लिम लीग नून के डॉक्टर अफनान उल्लाह समेत कई सेनेटर्स ने बिल के खिलाफ एहतजाज किया था, जिस पर चेयरमैन सेनेट ने अरकान के एहतजाज पर बिल कायमा कमेटी के सुपुर्द कर दिया था। बाद सेनेट में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल और आर्मी एक्ट से कुछ मतनाज़ शिक्के निकाल कर दोबारा पेश किया गया, जिसे सेनेट ने मंजूर भी कर लिया है, और फिर उसे कौमी असम्बली ने तरमीम शुदा बिल की मंजूरी देकर उसे कानून बनाने के लिए समरी सदर पाकिस्तान को अरसाल कर दी है इस वक्त। तो ये सारी अपडेट्स हैं। अब देखें आगे क्या होता है। साइफर का मुकदमा है, आर्मी एक्ट पे और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पे साइन भी हो चुके हैं। नैब के केसेस हो सकते हैं खुलें। FIA तहकीकात कर रहा है शहबाज शरीफ और बाकी PDM के ख़िलाफ़। महंगाई इस तरह से बढ़ी है और ब्यूरोक्रेट्स जो हैं उनके तबादले होना और बाकी जो चीज़ें अपडेट्स हैं वो आप सबके सामने मैंने आपको बता दी हैं गुज़िश्ता वीडियोस में भी और इसमें। इस तरह की अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में लाजमी दिया करें। अल्लाह।